जॉन, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं रहा। मुझसे बात करो। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शिट। यू अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे 2 कौड़ी की लड़की से प्यार करूंगा? गेट आउट, गेट आउट, वरना काट से केकर धक्के मारकर इस घर के, मेरे इस हाउस के बाहर भिजवा दूंगा। आई हेट यू, आई हेट यू। अगर और अपना मुंह खोला ना तो शायद इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी, ठीक है? वो लड़की जो कि जॉन को मिलने के लिए आई थी, वो एक्चुअली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी। बट जॉन जो कि बस लोगों के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, उनकी बॉडी के साथ बस खिलवाड़ करने का काम करता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही खतरनाक माफिया है जिसके पास दिल नाम की चीज़ नहीं है। मतलब कि उसका दिल भी किसी के सामने पिघल नहीं सकता। इस तरीके से उसका दिल एकदम से स्टोन हो चुका है। वो किसी की भी फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं जानता। हे जॉन, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्यों किया तुमने? अगर तुम्हें उससे प्यार ही नहीं था तो तुम, आप जानते हो ना, मैं एक माफिया किंग हूँ और ऐसी लड़कियाँ मेरे बिस्तर में हजारों होंगी ना, तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज अपने काम से काम रखिए। ओह जॉन, तुमने आज किसी लड़की का दिल तोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा दिल तोड़ के चला जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जॉन किंग माफिया का दिल है ही नहीं जो कि टूटेगा। टायोंग, तुम खुश तो हो ना? यस डैड, मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुश क्यों नहीं होंगी? उसका मनपसंद जो लड़का मिला है उसे। बुगम बहुत अच्छा लड़का है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, पर तब भी घमंड इतना आसान है ना? तुमने तो सही कहा जिन, बहुत अच्छा रिश्ता मिला हमें टाई के लिए। जिन, शादी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जानते हो ना? हाँ जी, मैं जानती हूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपके साथ हेल्प कर रही हूँ ना, ये जल्दी से काम निपट जाएगा। मॉम डैड, मुझे फ़ोन आ रहा है। किसका बेटा? वो जाने दो, जाओ बेटा। हाँ ठीक है। ये किम टायोंग जो कि किम नामचीन की बेटी है और बहुत ज़्यादा समझदार, काफ़ी ज़्यादा शाय लड़की है और किसी से मतलब ना रखने वाली। इसका दिल काफ़ी सॉफ्ट है और आज टायोंग का रिश्ता फाइनली पक्का हो ही चुका है जो कि उसका क्रश था। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से मेरी शादी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, ये लड़की कहाँ जा रही है? रुक, कहाँ पर जा रही हो इतने सुबह सुबह? मामा, आप जानते हो ना कि बच्चों की ट्यूशन लेना है मुझे, और आप नहीं जानते उनके एग्जाम आ रहे हैं, तो मुझे अभी जल्दी जाना पड़ेगा क्लासेस में, ठीक है? टाय, समय से वापस आ जाना घर में बेटा। हाँ डैड, बाय बाय मॉम। ये लड़की भी ना शादी पास आ रही है और ये जाने तो जिन। आफ्टर सम टाइम के बाद टायोंग बच्चों की ट्यूशन खत्म करने के बाद अपनी स्कूटी से निकलती है। वो हाईवे के रास्ते से निकल रही थी और इन मौके में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है उसी रास्ते में। दिस इज नॉट अ फेयर यार, ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह तो चेक की थी ना, इतनी जल्दी इसने धोखा दे दिया। यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। ओफ, ये पूरा हाईवे का रास्ता है, अब मैं क्या करूँ? लिफ्ट मांग लेती हूँ किसी से, मिल जाए तो बस। हेलो, रुको, एक्सक्यूज मी। एक गाड़ी नहीं रुक रही है, क्या करूँ? सर, हम इस वक्त हाईवे के रोड से जा रहे हैं, आप प्लीज बताइए कि कहाँ से जाना है। अपने काम से काम रखो, सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करो तुम। ओके सर। ओ हेलो, रुको, एक्सक्यूज मी। ये भी चला गया। हाँ, रुक गया। थैंक यू। जल्दी से अपनी की ले लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। हेलमेट भी ले लेती हूँ, क्या पता कोई चोर ले। स्कूटी जी, आपको मैं कल सुबह यहाँ से पिकअप कर लूँगी। ओके बाय। थैंक यू सो मच सर, आपने गाड़ी रोक दी। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी स्कूटी खराब हो गई बीच रास्ते में और मुझे कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा था। थैंक यू सो मच। गाड़ी में बैठो। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा?
जी मेरा नाम किम तायोंग है। और थैंक यू सो मच सर। क्या तुम्हें चॉकलेट खाऊंगी? थैंक यू। बहुत ज्यादा सर भारी लग रहा है, क्यों? गुड मॉर्निंग मम्मा। वेट, मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो कार में थी ना कल रात। सुबह हो गई और मैं घर कब पहुंची और ये मेरा बेडरूम नहीं है। मैं कहाँ पर आ गई? ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ पर हूँ? मुझे समझ नहीं रहा। कल रात जब जंगकुक तायोंग को चॉकलेट देता है, वो नॉर्मल चॉकलेट नहीं थी, उसमें बेहोशी की दवा मिलाई थी, जिसके कारण ताई जब उसको खाती है तो बेहोश हो जाती है। हे कौन हो तुम? हाँ, और मैं कहाँ पर हूँ? तुमने मुझे कल रात क्या खिलाया था? उस चॉकलेट में क्या था? और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? टेंशन मत लो, जैसे ही मेरा मन भर जाएगा तो तुम्हें जिस रास्ते से लाया था उसी रास्ते में छोड़ भी दूंगा। मतलब क्या कह रही हो तुम? बस सिंपल सी बात है, मुझे तुम्हें टेस्ट करना है, तुम्हारी बॉडी को एक बार टच करना है। मुझे तुम पसंद आ गई थी जब मैंने तुम्हें देखा फर्स्ट टाइम। और फिक्र मत करो, क्योंकि इस जॉन को कभी किसी से प्यार नहीं होगा, ना ही तुमसे। ऑलराइट, तुम्हें बस मुझे खुश करना है, मेरे बिस्तर में मेरे साथ सेक्स करना है। क्या क्या कहा तुमने? तुम पागल हो? हाँ, पागल इंसान। मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करूंगी। तुम मुझे इस तरीके से यहाँ पर नहीं रख सकते हो। मुझे जाने दो यहाँ से, रुक जाओ। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फोर्स करूँ तो चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे करो। और अगर तुम पैसे लेते हो तो वो भी कह दो, जितना चाहे पैसा मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक कर मारने के लिए तैयार हूँ। बट हाँ, मुझे खुश अच्छे तरीके से करना। क्या? देखो मुझे जाने दो प्लीज, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। और हाँ देखो, मैं बस बच्चों को पढ़ा कर वहाँ से निकले थे, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। और मेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, मेरी शादी होने वाली है। मुझे जाने दो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज यहाँ से। हे यू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ, माफिया द जॉन जंगकुक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो इसका मतलब कि तुम वर्जिन हो, तो ये तो ग्रेट न्यूज़ है। इसका मतलब फर्स्ट सेक्स मैं तुम्हारे साथ करूँगा, और जब मेरा वाला तुम्हारे अंदर इन होगा ना, वो फर्स्ट टाइम आई थिंक तुम फील करोगी, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई द जॉन माफिया के ऊपर हाथ उठाने की या उंगली दिखाने की, और तू 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? अब तो तू भूल जा कि मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। मैंने तो सोचा था कि मैं तेरे साथ एक रात बिताकर तुझे उसी जगह पर छोड़ दूंगा, बट नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जॉन टी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, मतलब कि जो कि उसके माइंड में चल रहा था कि नहीं, उसे जो चाहिए बस उसे वो चाहिए, पर टे ने मना कर दिया था। और ऊपर से उसने स्लैप भी किया था जंगकुक के ऊपर, जिससे जंगकुक का जो गुस्सा रहता है वो बहुत ज़्यादा एंग्री बर्ड हो जाता है। उसके माइंड मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका था, और जब वो गुस्से में रहता है तो वो ना ही आगे देखता है और ना ही पीछे। सर आपने बुलाया? ये सारा ब्लड साफ कर दो, और हाँ, आज रात इस लड़की को खाना नहीं मिलना चाहिए, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है? जी सर। सुनो जिसो, क्या जंगकुक यहाँ से जा चुका है? यस मैम। मैं उस लड़की को खाना देकर आती हूँ। बट मैम आप तो जानते हो ना कि जंगकुक सर ने मना किया है, अगर उन्हें पता चला तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर मुझे तुम फिक्र मत करो। मैं जानती हूँ कि जंगकुक ने फिर से एक नया टॉय खुद को खुश करने के लिए लाया है, बट वो भी एक ह्यूमन है, उसे भूख लगी होगी। मैं जानती हूँ कि ऐसी हालत में कैसे बीत रहा होगा उसके ऊपर, मैं समझ सकती हूँ।
क्योंकि एक बार ऐसे मुझे इसके ही भाई ने दम्मी होंगी शुगा ने मुझे यहाँ पर लाया था और तब से मैं यहाँ से कहीं नहीं गई हूँ। मैं उसे खाना देकर आती हूँ, ये बात उसको नहीं पता चलेंगी, तुम फिक्र मत करो। ओके ओके मैम। ये पार्क जिमिन जंकुक की भाभी, अब भाभी समझ लो, पर अभी भी पार्क जिमिन और मिन्योंगी की शादी नहीं हुई है। मिन्योंगी शुगा इस वक्त आउट ऑफ कंट्री गया है। मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज, मुझे घर जाना है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आऊँ? कौन हो तुम? देखो मुझे घर जाना है मेरे, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? हाँ वेट मत रो प्लीज, मत रो। देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है, प्लीज जल्दी खा लो वरना जंकुक आ जाएगा। मुझे नहीं खाना है। देखो ऐसे जिद मत करो, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी हालत अब रात में क्या होने वाली है। प्लीज खा लो। क्या? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं शादी करने वाली हूँ। मैं उस इंसान को बहुत प्यार करती हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली है। आप प्लीज ऐसा कुछ कीजिए ना। मैं यहाँ से बस निकलना चाहती हूँ प्लीज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे बस यहाँ से निकलना है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। अगर ऐसा कुछ करना होता ना तो शायद मैं यहाँ पर नहीं रहती और नहीं तुमसे मिल पाती। मतलब आपको भी? नहीं, जंकुक ने तो नहीं, पर उसका बड़ा भाई मिन्योंगी शुगा, उसने मुझे ऐसे ही जकड़ कर रखा है इस घर में, बांध कर। हाँ भले मैं यहाँ पर आराम से घूम रही हूँ, पर मुझे यहाँ से बाहर निकलने की कोई आज़ादी नहीं है। मैंने मेरी फैमिली को भी नहीं देखा है अभी तक, बहुत दिन हो चुके। तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें जंकुक के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जैसा वो कह रहा था वैसे करना चाहिए था। बस वो तुम्हारे साथ एक रात ही गुजार लेता और तुम्हें सुबह छोड़ भी देता। पर जो गलती शायद मैंने की थी वही गलती तुमने भी की है। और इन माफियाज ब्रदर को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी उन्हें हिट करे, उन्हें मारे, थप्पड़ मारे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो उन्हें बहुत पनिश करते, बहुत ज़्यादा। तुम ये खाना खा लो प्लीज़। सर हमने मिस्टर ली को पकड़ लिया है, आप बताइए कि क्या करना है इसके साथ। इसे उठाकर हमारे खतरनाक डॉग्स के सामने रख दो। वो काफ़ी दिनों से भूखे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया मेरे डॉग्स ने, तो उनका पेट आराम से भर जाएगा इससे, ठीक है? क्या? नहीं, मुझे माफ़ कर दो जॉन प्लीज़। जॉन। हेलो जंकुक, मैं जल्दी ही कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? वैसे जिमिन कैसी है? भाभी ठीक है, और हाँ उसे उस घर के बाहर निकलने भी मत देना। ओके भाई। जंकुक अभी भी उसके कानों में उस थप्पड़ की गूंज रही थी, मतलब कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। बस वो इतना चाहता था कि वो किस तरीके से टे को और टॉर्चर करे और उसे रिग्रेट करे, और बहुत तरीके से उसके माइंड में खतरनाक प्लान्स चल रहे थे और वो बस घर जाना चाहता था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हेलो, तो मिस अनादर, आई डोंट नो हु इज योर नेम। सुनो मेरी बात कान खोल के, मैं तुम्हारे साथ अब थोड़ी देर के बाद सेक्स करने वाला हूँ। तो ये जो हाथ पैर है ना, जो भी तुम मुझे रोकने की कोशिश करूँगी तो सोचना भी मत, क्योंकि अब मेरा मूड नहीं है हाँ कि मैं तुम्हारे हाथ पकड़ूँ, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँ या फिर टॉर्चर करूँ, ठीक है? नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। देखो मैं किसी को नहीं कहूँगी तुम्हारे बारे में, मैं प्रॉमिस करती हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने कहा ना, कितनी बार कहो। आइंदा से अगर तुम्हारे मुंह से ये बात निकली तो अपने कपड़े निकालो। नहीं, मैं मर जाऊंगी, फिर मैं तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दूंगी। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो, तो ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ फोर्स ही करना पड़ेगा। नहीं, मेरे करीब मत आना, मुझे जाने दो प्लीज़, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ऐसे जाना है प्लीज़, मेरे करीब मत आओ प्लीज़। जंकुक काफ़ी हैवानियत नज़र भरी अपनी आंखें
टायंग की पूरी बॉडी को स्कैनर करते करते देख रहा था, मतलब स्कैन कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी को निहार रहा था और वो बस उसे लगभग खाने ही वाला था। और वो इतनी जोर से टाई के निक को बाइट करने लगता है, जिससे टे बहुत ज़्यादा पेन फील करती है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल किस नहीं थी और ना ही नॉर्मल बाइट थी। ऐसा लग रहा था टाई को कि उसके शरीर का भाग, जो कि उसके बॉडी पार्ट का, वो कोई खींच कर निकाल रहा है, बस अब निकल ही जाएगा, ऐसा उसको फील हो रहा था। पर जंगकुक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझ पर रहम करो, तुम बहुत ज़ोरों से कर रहे हो, आखिर मैं भी एक ह्यूमन हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आई डोंट नो, बट यू नो व्हाट, तुम्हारा टेस्ट काफ़ी अमेजिंग है, लाइक स्ट्रॉबेरी, क्रीमी, चॉकलेटी। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी एकदम स्ट्रॉबेरी से भरी हुई है। क्या करती हो ऐसा? हाँ, मुझे ना अब बस तुम्हारे अंदर इन करना है मुझे, जिससे मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा हॉट फील करवाऊँगा। और फिर उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुम एक माफिया द जियोन की बाहों में हो इस वक्त। और तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, मैं किस तरीके से तुम्हें पेनफुली टॉर्चर करने वाला हूँ। है तो फुल नाइट। जियोन इतना कहते हुए अपने जिप खोलकर अपने बिगेस्ट पार्ट को बाहर निकालता है और ना ही कुछ सोचकर डायरेक्ट टाई के अंदर इन कर लेता है। नहीं, प्लीज, इट्स हर्ट मी, प्लीज। अब देखो कितना हर्ट फील करवाता हूँ मैं तुम्हें। इतने जोरों से थर्स दूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। ओके? नहीं प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे मत करो, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। जब तुम जाने का नाम लोगी ना, तुम नहीं जानती कि उतना ही टॉर्चर मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा करूँगा। अंडरस्टैंड? वेट, तुम्हारा नाम क्या है? हे यू, नाम बताओ। नहीं बताऊंगी मैं तुम जैसे राक्षस को मेरा नाम। ओह, नहीं बताऊंगी। मेरे आदमी 2 मिनट में तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली निकाल कर मेरे सामने रख देंगे और तुम्हारी फैमिली भी मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद में तुम्हारी फैमिली को उठाकर मेरे इस मेंशन में लाऊंगा और फिर धीरे धीरे उन्हीं गोले से उड़ा दूंगा। ठीक है? नहीं, ऐसे मत करना प्लीज। मेरा नाम किम टायंग है। वेट, क्या? किम टायंग? टाई पार्क, मैंने बहुत जगह पर ढूंढा उसे। मैंने उसकी हर एक फ्रेंड, हर एक स्टूडेंट से बात की, उसका कहीं भी आता ना पता। बेटा तुम उसे ढूंढ लो ना। आप फिक्र मत कीजिए, हमने पुलिस कंप्लेंट की है ना, और मैं ऊपर से कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी टाई को कुछ नहीं होगा। अंकल आंटी, मेरी बच्ची कहाँ होंगी? जिन फिक्र मत करो, टाई मिल जाएंगी। कहाँ पर होंगी वो मेरी बच्ची? गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। वैसे भाई का फ़ोन आया था और वो आपके लिए कुछ और नए कानून बनाकर रख दिए हैं, वो आपको आने के बाद बता देंगे, ठीक है? और वैसे भी आज मुझे जल्दी से जाना है, तो मैं कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करने वाला हूँ। ओके बाय। हेलो, हाँ जी हो, तो फिक्र मत कर जो। और वैसे भी इस लड़की को कुछ दिनों के बाद यहाँ से फेंक दूँगा,
तू जानता नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखी है और हो सकता है कि वो तुझे ढूंढ ले। तो फिक्र मत कर, मैं थोड़ी देर के बाद आकर बात करता हूँ। ऑलराइट? 5 minutes later. सुनो, तुम ठीक हो ना? मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आई नो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई हूँ, खा लो, ठीक है? आराम लग जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। आपका नाम? मेरा नाम पार्क जिमिन, और तुम्हारा? मेरा नाम किम टायोंग। वेट, मैंने जंगकुक से आज फ़ोन में बात करते हुए सुना था कि वो किसी से बात कर रहा है, लाइक जॉब से, और वो कह रहा था कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने कंप्लेंट डाली है, मिसिंग कंप्लेंट तुम्हारी। तो फिक्र मत करो, हो सकता है कि पुलिस वालों को तुम जल्दी से मिल जाओ। ओके? और हाँ, जंगकुक ने ये भी बात की थी कि कुछ दिनों में वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा, उसका मन भरने के बाद। नहीं, उनका मन नहीं है, वो एक राक्षस है। आप नहीं जानते कि किस तरीके से उन्होंने मेरे साथ कल रात मुझे तड़पा कर मारा था। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तुम फिक्र मत करो ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे हो। अगर शायद आप आज यहाँ पर ना होते तो शायद मैं मर जाती। वैसे क्या आप इस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? नहीं। क्या? क्यों? मतलब क्यों? आपको इस नर्क में क्यों रहना है? वो बहुत बड़ा रीज़न है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? आप प्रेग्नेंट हो? मिस्टर मीन मुझे यहाँ से छोड़कर देने वाले थे, पर जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब उन्होंने ठान लिया कि शायद तब से मैं शायद इस महल के बाहर नहीं गई हूँ। वो इस बच्चे को बहुत चाहते हैं, इस वजह से। क्या? पर ये तो गलत है ना, क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? क्या उनके पास दिल नहीं है क्या? मुझे मिस्टर मिन का तो नहीं पता, पर हाँ, जंगकुक के पास बिल्कुल दिल नहीं है टे, और तुम नहीं जानती। देखना, अगर तुम गलती से प्रेग्नेंट भी हो गई ना, तो शायद हो सकता है कि जंगकुक तभी तुम्हें छोड़ दे, ठीक है? मुझे बस इस नर्क से बाहर निकलना है, बस बाहर निकलना है। मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। मैंने जब से उस लड़की को टच किया है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं बस और उसे जाकर खा जाऊं। क्या करूं मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए, ये ठीक रहेगा। हे यू, कहाँ पर हो तुम? वेट, ये सब क्या है? इतनी ज़्यादा लाइटिंग्स? डैडी, आप आ गए? तुम? ये सब क्या है? हाँ, और तुम इस तरीके से? डैडी, आप बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे हो ना? हे यू, आखिर तुम्हारे इस दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, वेट, जो लड़की मुझे अब तक मना कर रही थी, और वो आज इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गई? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ? नो डैडी, I like you. I like your body. I like your hand tattoo. Your face is amazing. आप बहुत हॉट हो, हैंडसम हो, और शायद मैं पागल थी कि अभी तक मैंने आपको अच्छे से देखा नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा लकीस्ट करूँ कि आपने मुझे टच किया है। डैडी, आप बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे हो ना? डैडी प्लीज़ मुझे टच करो, मुझे बाइट करो डैडी। ओह, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है ना बेबी? ट्राई डैडी, प्लीज़ बाइट मी। आप मुझे बाइट करो जोर से, मुझे बस हॉट होना है प्लीज़। तो जॉन, तू बस देखता जा कि मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तो भले ही मेरी बॉडी को नोच के खा ले, पर मुझे पता है कि मैं यहाँ से कैसे भाग सकती हूँ, और तो ही होगा जो कि मुझे खुद यहाँ से अच्छी तरीके से
बाहर भेजेगा। क्या हुआ? डैडी कुछ नहीं। डैडी आई एम सॉरी, आपको इतना वेट करना पड़ा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब तुम मान गई हो तो चलो बेड में। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हर्ट करने के लिए तैयार हूँ डैडी, बट प्लीज़ प्रॉमिस करना मुझे ज़्यादा हर्ट मत करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है अभी भी। मैंने खाना भी नहीं खाया। वेट, क्या तुमने खाना नहीं खाया? नो डैडी, वो कहने की सुबह बस थोड़ा सा खाया था, जिससे अभी भूख लगी है मुझे। पर कोई नहीं, आप मुझे मेरे साथ कर लो सब कुछ। वेट, चलो मेरे साथ। डैडी कहाँ पर? चलो, जो तुम बोलोगी वो ये सारे शेप्स बना कर देंगे तुम्हें, तुम्हारी मन पसंदीदा डिश। बस तुम हुक्म करो क्वीन। और डैडी, मैं हुक्म कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानते हो ना कि आप यहाँ के राजा हो, द किंग माफिया। मैं कैसे कर सकती हूँ? आप ही बोलिए ना। नो, तुम यहाँ की क्वीन हो, अब मेरी क्वीन, और मैं तुम्हारा किंग हूँ। मैं तुम्हारा हूँ, ओके? तो जो भी तुम हुक्म दूंगी ना इन लोगों को, वो वही करेंगे। डैडी सच में? मैं जो भी कहूँगी ये लोग मानेंगे? हाँ, क्यों, आजमाना चाहते हो? यस डैडी, मुझे आजमाना है इन्हें। सुनो तुम लोग, जाओ मेरे लिए ऐसा कुछ बनाकर लाओ जो कि मुझे अच्छा लगे। अगर हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा ना तो फिर तुम पनिश खाओगे, ठीक है? ओके डैडी? वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड। तो क्या पनिश दोगी इन लोगों को तुम? हाँ वो डैडी, आप जानते हो कि मैं क्या दूंगी, आप ही बताओ। मैं कैसे कुछ दे सकती हूँ? आप तो जानते हो कि मैं एक नॉर्मल सी टीचर हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है। मैंने बस ऐसे ही कह दिया। कोई बात नहीं, अगर मेरी क्वीन को खाना नहीं पसंद आया ना तो तुम सब के सब आज रात की आखिरी रात देखोगे। ऑलराइट? कल सुबह शायद तुम सवेरा ना देख पाओ। ओके सर। टायन की बात सुनकर और जंकुक की बात सुनकर सारे शेफ्स घबराकर वहाँ से अब अपने काम के लिए निकल जाते हैं, वो डिशेस बनाने के लिए। और टाई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, जो हाथ में उसे इतना टॉर्चर कर रहा था। बस उसके इतने से प्यार के बातों से वो एकदम से बदल चुका था। बेबी टाई, डैडी खाना आने तक क्या मैं तुम्हें खाऊं? नो, मुझे भूख लगी है। आप बेड में जो करना है कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। हेलो जिमिन, कल मैं वापस आ रहा हूँ घर। बेबी कैसा है? वो ठीक है। जिमिन, क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी? आपने तो कहा था कि मैं इस मेंशन के बाहर नहीं जा सकती हूँ। ओह, तुम्हारी प्रेगनेंसी को 7वां महीना चालू है, राइट? तो तुम्हें अब इस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कल आ जाऊँगा और हम दोनों साथ में जाएंगे। ऑलराइट? जी ठीक है, बाय। आर्मी, आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि शायद अगर जिमिन प्रेग्नेंट 7 मंथ की थी तो उसका पेट, उसका टमी दिखा क्यों नहीं टायों को। तो जो कि जिमिन प्रेग्नेंट थी तो कुछ लेडीज़ का नहीं दिख पाता है पेट, वो बहुत ही कम दिख रहा था, इस वजह से टाई ने उतना नोटिस नहीं किया था। टाई, ये लो तुम्हारी डिशेस, ट्राई करो। हाँ, क्या बात है? बहुत अमेजिंग है सच में। वाओ, देखा तुम सब बच गए। हैप्पी? जाओ अब आप अपने काम में लग जाओ। खा लो आराम से, ठीक है? क्योंकि अब मुझे बेड में, तुम जानते हो ना कि मुझे क्या करना है, ऑलराइट? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ट फील कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, तो मुझे खाना तो खाने दीजिए। डैडी आराम से प्लीज। नो
बेबी, अगर मैंने आराम से करना स्टार्ट कर लिया ना तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा ना। डैडी प्लीज़, इट्स हर्ट मी, प्लीज़ आराम से करो ना प्लीज़। ऑलराइट, ठीक है। सुबह हो गई क्या? हाँ, मेरी बॉडी दर्द नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी दर्द को सह पा रही हूँ और मुझे ज़्यादा पेनफुल नहीं हो रहा है। वरना ये जिस तरीके से मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था उससे तो मैं आधी मरी गई थी। मैं क्या करूँ? मुझे घर जाना है। मुझे याद आ रही है मामा पापा की। वो मेरे लिए कितना फिक्र कर रहे होंगे। और पारबुगम, शायद मैं अब कभी उसके सामने नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मुझे किसी और ने टच कर लिया है, किसी और ने मुझे छुआ है। तो मैं कैसे उसके पास जा सकती हूँ अब? बिल्कुल नहीं। ये क्या बड़बड़ कर रही हो तुम? हाँ, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मामा पापा की याद आ रही थी। ओह, वैसे डैडी, आपका मन तो भर गया ना मुझसे, तो मुझे घर छोड़ दो ना प्लीज़। क्या कहा तुमने? आपने कहा था ना कि अच्छे से अगर मैं सब कुछ करने दूंगी तो आप मुझे यहाँ से जाने दोंगी। यही तो गलती कर दी तुमने। ट्राई बेबी। मतलब ये है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुमने मुझे इस तरीके से पागल बना दिया ना खुद के लिए कि अब मैं तुमसे क्रेजी टाइप प्यार करने लगा हूँ। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। नहीं देखिए डैडी, आई नो फर्स्ट टाइम मैंने आपको मना किया था, आप गुस्सा भी हो गए थे, पर अब तो मैं अच्छे तरीके से आपके साथ, मतलब आपने मुझे पूरी तरीके से टच कर चुके हो आप, तो आपका तो मन भर गया होगा ना, तो मुझे जाने दो मेरे घर। नो वे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आइंदा से यहाँ से जाने का बात भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, मुझे घर जाना है। मैंने आपका हर एक काम माना, मुझे बस घर जाना है मेरे मम्मी पापा के पास। जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो, बस बहुत हो गया प्यार व्यार। वरना मैं अपने पर आ गया ना तो फिर सोच लो क्या होगा तुम्हारे साथ। ठीक है? मुझे चक्कर आ रहे। जिमिन, आर यू ओके? हाँ, तुम ठीक हो? मिस्टर मिन, आप आ गए? अब कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, तुम खाना वगैरह अच्छे से नहीं खाती क्यों? वो बस मन नहीं कर रहा था या फिर अब मुझे शायद ज़बरदस्ती तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा, है ना? मैंने पहले कब से मैं तुम्हारे से सिर्फ ज़बरदस्ती करता आ रहा हूँ, कभी तो तुम अपनी खुशी से कुछ कर लिया करो। हाँ, मैंने शायद ये बच्चा भी ज़बरदस्ती से किया है तुम्हारे साथ, है ना? अब खाना भी ज़बरदस्ती से खिलाओ, तुम्हारी डिलीवरी भी ज़बरदस्ती से होंगी और सब कुछ ऑल इन वन फॉर सेट। ये चाहते हो तुम? मैं बस, तुम आज़ादी चाहती थी मुझसे। क्या तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई? मेरे प्यार को? मिस्टर मिन, एक लड़की को फोर्स करना, उसकी फैमिली से दूर करना, एक कमरे में बंद करना, ये प्यार नहीं होता है। अगर इसे प्यार कहते हैं ना तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई प्यार। तो चली जाओ मुझसे दूर, है ना? ये तो चाहते हो तुम। जाओ यहाँ से, उस फैमिली के पास जाओ जिसने शायद तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके पास जाओ, शायद अभी वो किसी और के भाव में होगा जिसे तुम प्यार करती थी। उन लोगों के पास जाओ जो कि शायद तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे। हाँ, उस दुनिया के पास जाओ जिमिन, जो कि शायद तुम्हें जानती भी नहीं, ना ही तुमसे कोई लेना देना है। अगर तुम रास्ते में गिर भी जाओ ना तो उन्हें कोई मतलब नहीं होगा तुमसे, वो तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देंगे। जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया इस रिश्ते से, ठीक है?
शुगा भले ही वहाँ से चला जाता है, बट ट्रेवर जो कि शुगा का वफादार था और साथ में जिमिन का भी, वो जिमिन को पिकअप करके मेंशन में लेकर जाता है क्योंकि जिमिन खुद जाना चाहती थी। ओहो, तुम भी ना क्या बातें करते हो, वेट रहने दो। वैसे क्या मैं उस टॉय को देख सकता हूँ जिसे तुमने यहाँ पर लाया है? अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा क्या उस टॉय से? शट अप यू इडियट। वो कोई टॉय नहीं है, वो एक ह्यूमन है और वो मेरा है, वो मेरी चीज़ है। अभी तो तुमने कहा था कि वो कोई टॉय नहीं है, तो वो चीज़ कैसे हुई? वो मेरा है सब कुछ। वो टॉय तुम्हारे लिए नहीं है, वो मेरे लिए, वो मेरा है सब कुछ। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया ना, उस गर्ल से, फेरी डॉल से? हे यू, अपनी माउथ को जरा सा ना संभाल के रखो चिहोप, वरना काट डालूंगा। वो डॉल, फेरी डॉल जो भी है वो मेरे लिए है। अच्छा ठीक है ना, क्या कहूँ मैं? भाभी? ऑलराइट भाभी, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या तुम्हें भाभी से प्यार हो गया? हाँ बोलो बोलो। नहीं जानता मैं, पर वो पागल लड़की बस मुझे छोड़कर जाने का नाम लेती रहती। क्यों, मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? देखो मुझे। हाँ वेल वेल वेल, तुम्हें देखकर लगता है कि शायद तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, इस दुनिया के वर्ल्ड वाइड हैंडसम मैन। बट जिस तरीके से तुम्हारी हरकत है ना, उससे तुम बहुत ज़्यादा अगली लगते हो, बहुत ज़्यादा। अपनी इस हरकतों को संभाल लो, सुधार लो। क्या पता कि शायद वो तुमसे प्यार करने लगे। सच में? आई डोंट फंकिंग केयर। मेरी हरकतें कभी बदलने वाली नहीं है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। कम ऑन ब्रो, कभी ये ईगो को बाहर रखकर अपने आप के अंदर के जो अच्छे वाले बॉय को भी जगाना चाहिए। यू नो व्हाट, कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास हार्ट नहीं है, तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम्हारा दिल पत्थर का है। वेल वेल वेल, अब क्या हुआ? इस पत्थर दिल ने कैसे मोम का रूप ले लिया? हाँ बताओ। सुनिए, क्या हुआ? और तुम हम तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो आज़ादी चाहिए थी ना, जाओ घूमो बाहर, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? मैं बस यहाँ पर। ओ, तो तुम्हें अब ये लग रहा होगा कि शायद मैंने तुम्हें रास्ते में छोड़ दिया इस बच्चे के साथ। तो नो मैडम, मेरा ड्राइवर तुम्हें एक अच्छे से फ्लैट में लेकर जाएगा, ठीक है? और हाँ, ये बच्चा अगर तुम नहीं रखना चाहोगे ना तो मुझे दे देना, मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात, सॉरी तीसरी बात है शायद मेरी, तुम शादी भी करना चाहते हो ना तो कर लेना। ऑलराइट, जाओ जाओ यहाँ से। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे प्यार। क्या कहा तुमने? प्यार? प्यार वो चीज़ नहीं है जो कि फोर्स से होती है, राइट? क्या और क्या कहा था तुमने? हाँ, फैमिली से दूर और कुछ तो भी था शायद। वेट वेट वेट, याद नहीं आ रहा है, वेट। हाँ, एक कमरे में कैद करना। मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता हूँ, बस इस गंदी चीज़ों से, इस गंदी दुनिया से दूर रखना चाहता था, बस वही करना चाहता था और कुछ नहीं। मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैंने तुम्हें हर वो चीज़ लाके दी जो कि तुम्हें चाहिए, पर शायद मैं तुम्हें आज़ादी नहीं दे सका, है ना? नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुनो। गो जिमिन, गो, जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी मिस्टर मीन, आप प्लीज़ मुझे ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानती हूँ मैं अभी तक गुस्सा थी, पर सारी गलती मेरी अकेले की नहीं थी। हाँ, मैं आपसे प्यार करना चाहती थी, पर हर वक्त आप मुझसे फोर्स करते थे। एक बार भी आपने मुझसे प्यार से बात नहीं की। क्यों ऐसा? मुझे माफ़ कर दो जिमिन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। यू नो व्हाट, आई लव यू सो मच। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर लगता है कि शायद अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो, और नहीं जानती तुम, अगर तुम इस घर के बाहर चली जाओगी ना, तो जो मेरे दुश्मन हैं वो तुम पर अटैक करेंगे, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और मैं ये नहीं चाहता था। इस वजह से मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजता था। आई एम सॉरी मिस्टर मीन, आई एम सॉरी शुगा। आई लव यू जिमिन, आई लव यू, आई लव यू सो मच।
मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। प्लीज उस लड़की को इस घर के बाहर भेज दीजिए ना। वो नहीं सह सकती है सब, और ना ही जंकुक उस लड़की को प्यार करता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुगा सच में बहुत अच्छा है। भले वो एक माफिया है, पर वो जिमिन को बहुत प्यार करता है, और ये जिमिन पहले से जानती थी, क्योंकि भले ही शुगा ने कितना भी फोर्स किया हो जिमिन के साथ, पर वो हमेशा केयर करता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। और काफ़ी सालों के बाद फाइनली शुगा ने आज अपने दिल को मना ही लिया कि वो जिमिन से सच कहे, और आज जिमिन और शुगा एक हो चुके हैं। हे यू, तुम जाओ, यहाँ से जा सकती हो। क्यों? क्या हुआ डैडी? वो एक्चुअली कहने की भैया ने कह दिया कि मैं अब किसी भी लड़की को फोर्स करके यहाँ नहीं रखूँ। ओह, ऐसी बात है। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे मेरे घर जाना है। इतनी खुशी। वेट, जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने मुझसे कहा? आपके पास तो दिल नहीं है ना, तो फिर ये धक-धक वेट हार्ट बीट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उड़ा लो मेरा मजाक। यू नो व्हाट, मैं बहुत पेन फील कर रहा हूँ अंदर से। तुम जाओ यहाँ से बस। मैं बहुत बुरा हूँ, राइट? मैंने काफ़ी गर्ल्स के साथ गलत किया, एंड शायद मैं बहुत गलत हूँ। तुम्हारे लिए मैं ठीक नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये बात। तुम जाओ बस यहाँ से, बाय। और टेंशन मत लो, हमारे गार्ड्स और मेरा ड्राइवर तुम्हें सेफ्टी से तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, ठीक है? बाय। आज टाई ने पहली बार जंकुक के मुंह से इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनी, मतलब कि शायद वो रो रहा था, बट कि वो उसने अपनी आंखों से आंसू थमा कर रखे थे, और वो बस दिखाना नहीं चाहता था। बाय जिमिन, फाइनली इस नर्क से मुझे आज़ादी तो मिली। आप भी चलिए ना। नहीं थे, अगर मैं चली ना तुम्हारे साथ तो शायद मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी। मतलब ये है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है। टायोंग, मैंने उनकी आंखों में दर्द देखा था, और वो इंसान जो कि लोगों को दर्द देता है, उस इंसान की आंखों से दर्द, मतलब ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ठीक है? मैंने देख लिया शुगा को, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो मेरी केयर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। मुझे अच्छा लगा कि आप खुश हो। बाय टे, अपना ख्याल रखना। बाय। मेरी बच्ची कहाँ होगी? अरे कैसे हालत में होगी वो? मुझे डर लग रहा है। प्लीज आप कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, जवाब दीजिए। मेरी बेटी को ढूंढ कर लाइए बस। जीन, रो मत, हमारी बेटी मिल जाएगी। मॉम, डैड, बेटा, तुम आ गई? कहाँ पर थी तुम? तुम ठीक हो? हाँ, कहाँ पर थी? इतने दिन कहाँ पर थी तुम? जवाब दो मुझे। मॉम, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। क्या? टाई कुछ भी नहीं बताती ज्यादा करके जंकुक के बारे में कि आखिर किसने उसे किडनैप किया था। बस वो इतना ही बताती कि किसी ने उसे किडनैप किया था जिसका फेस उसने देखा ही नहीं। टाई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम अब ठीक हो ना? उस इंसान को कीड़े पड़े, देखना उसके बच्चे टकले निकले। हाँ, मेरी फूल जैसी बेटी को परेशान किया उसने। नो मॉम, हाँ भले थोड़ा सा अकड़ू था, और हाँ थोड़ा सा पागल भी था, बट वो थोड़ा सा दिल का अच्छा भी था। क्या मतलब? कुछ नहीं। टाई, अच्छा वो सब छोड़ो। बुगम आज तुमसे मिलने के लिए आने वाला है। क्या? बुगम? हाँ बेटा, तुम बस उससे शादी कर लो। देखना तुम उसके साथ रहोगी ना तो तुम देखना सेफ फील करोगी। नो मॉम डैड, मैं शादी नहीं करना चाहती।
बट क्यों? तुम तो बुगम से प्यार करती थी ना? हाँ हाँ, पर मुझे कुछ समय चाहिए। वो कहने की मैं वहाँ से आई हूँ ना, मेरा माइंड फ्रेश नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आराम करो, ठीक है? जी मॉम डैड। आज समझ आया जब कि प्यार क्या होता है। मुझे वो चाहिए। फोर्स से? क्या तुम फिर से उसे किडनैप करके यहाँ लाओगे? नहीं जानता, पर मुझे चाहिए। यार ये भाई कैसे यार खुद सुधर जाते, दूसरों को सुधारने का मौका नहीं देते। मेरा मतलब है कि हाँ, मैं पहले उसके साथ पागल जैसा था, पर मुझे उससे प्यार हो गया ना। मैं क्या करूँ? तो भूल जाओ उसको। हे यू, शट अप, ऑलराइट? मैं मर जाऊंगा बट उसे भूलूंगा नहीं। वेट, भूलूंगा नहीं, पर कुछ तो कर सकता हूँ। क्या करूँगा मैं? उसे फिर से किडनैप करके यहाँ पर लाऊंगा। ये कभी नहीं सुधरेगा यार। क्यों तो न जाने मुझे डैडी की याद आ रही है। वेट, क्या कहा मैंने? डैडी? भाड़ में गया डैडी वैडी। देखो चाहे पागल हो तुम, शादी करो बुगम के साथ, अच्छा लड़का है वो। हाँ, पर उसने मुझे टच किया था फोर्सफुली। बहुत पेन करता है वो, बहुत ज्यादा अकड़ इंसान है, दुनिया का नंबर 1। और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया होगा। मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों रहूं? वेरी गुड, क्या बात है, मेरी यहाँ पर भर भर के तारीफ हो रही है, राइट? अबे तुम मेरी रूम में क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैंने सोचा कि तुम्हें किडनैप कर लूं। क्या? तुम मुझे किडनैप करने के लिए मेरे घर में आए? छुप कर आना पड़ा, खिड़की से कूद कर आया हो तुम्हारे कमरे तक। हाँ, देखो मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। आई नो, बट मेरा दिल नहीं मान रहा था। जाओ किसी और लड़की को लेकर आओ अपने पास और उसके साथ टॉय जैसा बिहेवियर करो। हाँ, तुम तो वही करते हो ना। तुम्हारे पास दिल कहाँ पर है? आई मीन सॉरी, दिल है ही नहीं ना तुम्हारे पास। तुम तो बस लड़कियों को टॉय समझते हो, राइट? देखो प्लीज, आई नो कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, बट जिन लड़कियों के साथ मैंने वो किया है, मैंने किया भी नहीं यार। मैं बस उन्हें टच करता था, नॉट एट ऑल। और वो लड़कियां एक नंबर की बेशरम लड़कियां थी। वो खुद ही मुझे चिपकती थी और मैं उन्हें बस मना करता था। बस सिंपल सी बात थी। मुझे तुम बहुत पसंद आई थी, इस वजह से मैंने मेरा वाला इन किया तुम्हारे अंदर। वो मेरा फर्स्ट टाइम था। क्या? सॉरी, गलती से सच निकल गया क्या? तो तुम झूठ बोलोगे और मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगी। नो मिस्टर जॉन जंकुक, द माफिया किंग, जाओ यहाँ से। मैं पारबुगम से शादी करने वाली हूँ। ओके ठीक है, बाय, गुड बाय, बाय। तो फिर मैं भी शादी करके सेटल हो जाता, राइट? हाँ जाओ, जो करना करो, मेरा क्या जा रहा है। कुछ दिनों के बाद टायोंग और बुगम की शादी का दिन आ जाता है। नामजिन काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो दोनों बहुत हैप्पी थे कि आज उनकी बेटी की शादी होने वाली है। और टाय, वो खुश नहीं थी, बस वो कंफ्यूज थी। वो शादी को मतलब करना भी चाहती थी और नहीं भी करना चाहती थी। मेरी शादी है आज और मैं क्या कर रही हूँ? मुझे शादी नहीं करनी है, पर मैं उस इंसान से प्यार नहीं कर सकती हूँ। वो बहुत गंदा वाला इंसान है। छी नहीं, मैं बुगम से शादी करूँगी। क्या करना सही रहेगा? आई डोंट नो, क्या करूँ मैं? 2000 years later. मिस किम टायोंग, क्या आप इस शादी के लिए तैयार हो? एक्चुअली कहने की फादर, मैं शादी के लिए तैयार। बेटा क्या हुआ? वो हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और मिस्टर जॉन, क्या आप इस शादी के लिए तैयार हो? क्या? पार खबरे? हे यू, तुम कौन हो? फिर से पहचान लिया। मैं जॉन जंकुक हूँ। क्यों, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? मॉम डैड? हाँ बेटा, तुम तो इसी लड़के से शायद प्यार करती हो ना? मॉम डैड, आप तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और पार कहाँ पर है? मैंने उसे उसकी असली जगह पर पहुँचा दिया है, ठीक है?
मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। जल्दी से बताइए आगे क्या है। ओके, तो आप इस शादी के लिए तैयार हो? यस फादर। पर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और मॉम डैड, आप इस इंसान को जानते भी नहीं हो और आप लोग कैसे? हाँ, एक्चुअली बेटा, इसका बड़ा भाई आया था, मिस्टर मिन। उन्होंने हमसे बात की, वो काफी अच्छे इंसान है और इस वजह से हमने हाँ कर दी। तो तुम मेरे साथ फोर्सेड मैरिज करोगे? ऑफ कोर्स। चलो अब जल्दी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा। कुछ ही घंटों के बाद टाइको की शादी फिनिश हो जाती है। टाई पहले तो नखरे करती है, पर उसे भी जंकुक के लिए फीलिंग्स थी और वो भी उसे बहुत प्यार करने लगी थी। आई लव यू ना बेबी। आई लव यू। हाँ ठीक है। क्यों रिप्लाई नहीं करना है क्या तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा रफ हो। तुम जानते हो कि तुमने फर्स्ट से मेरे साथ क्या क्या किया। मुझे सब कुछ याद है मिस्टर जॉन, भूलो मत। मुझे सब कुछ याद है। तुमने मेरे हेयर को ग्रैब किया था, मेरे साथ फोर्स किया था तुमने। अभी मैं कर लूंगा, मेरा दिमाग सटक गया तो। हाँ ठीक है ना। मुझे बात मत करो। आई लव यू। अच्छा ठीक है, क्या चाहिए बताओ। वेट, मैं तुम्हारी क्वीन हूँ ना? हाँ, और तुम मेरे किंग, राइट? सो मैं जो चाहूँगी ना वो लेकर आऊँगी, फिर मना मत करना। ओके फाइन, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें मैं पनिश करना चाहती हूँ। व्हाट यू मीन? टाई जंकुक के दोनों हाथों को बेड के दोनों तरफ बांध देती है और जंकुक के पैरों को भी, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करना क्या चाहती है। बेबी तुमने मेरे हाथों को क्यों बांधा? हाँ, वो क्योंकि अब मैं तुम्हें जो करके दिखाऊंगी ना वो तुम सोच भी नहीं सकते। व्हाट यू मीन? तुम अपने कपड़े रिमूव क्यों कर रही हो? टाई, इट्स हॉट, प्लीज खोल दो ना। ये तो चाहती हूँ मैं कि ताकि तुम मुझे इस तरीके से देखो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, इट्स नॉट फेयर। आई नो मैं अपनी गलती समझ गया। आई एम सॉरी, ये बहुत ज्यादा पनिश है। प्लीज मत करो, हाथ खोल दो मेरा। नो वे जॉन। ऐसे ही देखो, तुम्हारी ये फर्स्ट सुहागरात थी ना? नो 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 नो, गलत हो गया। तुमने तो मेरे साथ पहले भी सुहागरात कर चुके हो, तो अब हमारे शादी की नाइट में ऐसे ही रहो, बंधे हुए, और मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही रहूंगी, बहुत ज्यादा सेक्सी तरीके से। अंडरस्टैंड? टाई, बहुत हॉट फील हो रहा है। प्लीज टाई, आफ्टर अ नाइट बीत जाती है। वो बहुत रोमांटिक नाइट थी क्योंकि टे जंकू का हाथ खोल लेती है, फिर उसके बाद जंकू जो टे के साथ करता है वो शायद पूरी रात भर चलता है। 2 महीने के बाद जिमिन को एक प्यारा सा बेबी हो जाता है और शुगा अब उसकी बहुत केयर करता है, उसको बहुत दिलो जान से चाहता है। और जिमिन भी। नामजीन अब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी बेटी खुश थी और एक माँ बाप को और क्या ही चाहिए जब उनकी बेटी खुश हो। और अदर साइड बुगम को जंकुक कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है, पर वो समझ चुका था कि अब वो टेहयोंग के पीछे लगेगा तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आई होप माई लवली आर्मीज आपको ये पसंद आई हो स्टोरी। लव यू सो मच और टेक केयर, बाय बाय।